मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूँ। आज भी एक विशेष संदेश के साथ मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। आज परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ वचन ये है, रोमियो की किताब 8वां अध्याय की 18वां वचन। रोमियो की किताब 8:18। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय की दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। इस वचन में ये लिखा है, एक तो इस समय की हमारे जीवन में जो गुजर रहे वो दुख, और दूसरा जब हमारे जीवन में जो प्रकट होने वाला महिमा हमारे जीवन में इस समय में कई प्रकार के दुख, बीमार के कारण और शैतान के क्रियाओं के कारण और कुछ शत्रुओं के कारण, कुछ दरिद्र के कारण हमारे जीवन में बहुत सारे दुख और क्लेश के साथ आज लोग चल रहे हैं। वही रोमियो की किताब 8वां अध्याय की 36वां वचन में हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, उपद्रव, व्याकुल, दुख और भूख और नाश और हत्या, इसी तरह की कई प्रकार की व्याकुल इस दुनिया में हमारे जीवन में है। इसे सोचकर कई समय हम थक जाते हैं। हम कहने शुरू करते हैं, कितना बोझ, कितना संकट, कितना परेशान, कितना प्रकार के अपमान, ये सब सहन कर मैं चल नहीं पा रहा हूं कर इसे सुनने वाले मेरे प्यारे भाई और बहन, आप थका हुआ क्या? आज परमेश्वर आपसे ही कहता है, आने वाले समय में आपके ऊपर प्रकट होने वाला महिमा, अगर आप उससे याद करेंगे, इस समय के दुख और संकट आपको बड़ा नहीं लगेगा। उस महिमा के सामने ये दुख, ये समस्या सब कुछ भी नहीं है कर पौलुस कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए आप चिंता मत करो। इस समय के दुखों को लेकर आप आंसू मत बहाओ, सारे बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाल दो और आने वाले जीवन में, हमारे जीवन में होने वाला, प्रकट होने वाला उस महिमा को याद करो। बाइबल में कई जगह पर परमेश्वर की महिमा के बारे में लिखा है। उनमें से कुछ महिमा को हम वचनों के द्वारा देखने वाला है। पहला हम देखते हैं निर्गमन की किताब 33वां अध्याय 18वां वचन में मूसा यहोवा परमेश्वर से एक प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे आपके महिमा को दिखाओ। यहां पर मूसा को परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए आशा हो, इसलिए परमेश्वर से यह प्रार्थना किया, प्रभु आपके महिमा को मुझे दिखाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मूसा को देकर निर्गमन 34वां अध्याय के 2 वचन में परमेश्वर ने कहा, तुम सवेरे सवेरे तैयार होकर मेरे सन्निधान में, मेरे उपस्थिति में आकर खड़ा हो, जब मैं तुम्हें अपने महिमा को प्रकट करेगा। वैसे ही मूसा ने सवेरे सवेरे तैयार होकर परमेश्वर की उपस्थिति में गया। उस पहाड़ के ऊपर 40 दिन और रात वहां पर परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर ने उनसे बातें किया और आज्ञा को दिया। सब लेकर नीचे उतरकर आने के समय लोग मूसा के चेहरा को देख नहीं पाया। क्यों? मूसा के चेहरा में परमेश्वर की महिमा छाया हुआ था, तेज, परमेश्वर के तेज था मूसा के चेहरा में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपके चेहरा को देखकर लोग कहते हैं, क्यों दुखित है? तुम्हारे चेहरा में दुख लग रहा है, तुम परेशान लग रहे हैं, तुम्हारे चेहरे में आनंद नहीं है कर बोल रहे हैं क्या? आप परमेश्वर की उपस्थिति में इंतजार करो, प्रभु के उपस्थिति में बाहर जाकर बैठो। आपके सारे दुखों को परमेश्वर जरूर हटाएगा। आपके चेहरा में भी परमेश्वर के प्रकाश को लोग देखेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए प्रभु की उपस्थिति में हम बैठना अवश्य है। और दूसरे इतिहास 7वां अध्याय की 1 वचन में वहां पर सुलेमान प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे सुलेमान ने प्रभु के भवन में प्रार्थना किया, परमेश्वर की ओर से अग्नि उतरा, उसके साथ ही साथ परमेश्वर की महिमा
पूरा भवन को भर दिया। अब वहां के याजक लोग वहां पर खड़ा नहीं हो पाया। उतना परमेश्वर की तेज, परमेश्वर की महिमा पूरा भवन को भर दिया था। और नया करार में हम पढ़ते हैं लूक सुसमाचार 9वां अध्याय की 29वां वचन में, यीशु अपने कुछ चेलों के साथ पहाड़ के ऊपर गया। वहां पर जाकर जब यीशु ने प्रार्थना किया, जब यीशु मसीह के चेहरा में रूबंद रोने लगा, जब चेले लोग देखा यीशु मसीह के चेहरा प्रकाश हो रहा है और उनके वस्त्र में भी प्रकाश है, इसे देखकर पतरस ने कहा, स्वामी यहां पर अब रहना अच्छा है, आपके लिए एक तंबू और मूसा के लिए एक तंबू और एलिया के लिए एक तंबू बनाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर की महिमा को हमारे जीवन में देख सकते हैं। मूसा ने प्रार्थना किया, परमेश्वर की महिमा को देखा। सुलेमान ने प्रार्थना किया, प्रभु की महिमा पूरा भवन को भर दिया। यहां पर यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, उनके चेहरा में रूबंदर हो गया, परमेश्वर की महिमा प्रकट हुआ। आखिरी में कुलोसी की किताब 3 अध्याय की 4 वचन में वहां पर लिखा है, हमारे जो जीवन नाम की मसीह जब प्रकट होएगा, हम भी उनके साथ उस महिमा में प्रकट होएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब आने वाले समय यीशु मसीह जब हमें ले जाने के लिए आने के समय, हमारे जीवन में भी परमेश्वर की महिमा प्रकट होएगा। इस बात को हम नहीं भूलना है। आपके और हमारी जिंदगी इस दुनिया में सिर्फ खत्म नहीं होते हैं, हमारे लिए अनंत काल के जीवन है। हमारे लिए परमेश्वर स्वर्ग राज्य को तैयार कर रहा है। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। हमें अपने साथ ले जाने के लिए आने वाले समय में परमेश्वर की महिमा हमारे शरीर पर भी प्रकट होएगा। इसलिए हमारे शरीर को शुद्ध रखना आवश्यक है। परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होना आवश्यक है। ये महिमा के लिए आप तैयार होंगे तो इस दुनिया के संकट और कष्ट आपको कुछ नहीं कर सकता है। उस सभी को बहुत आसान से आप बाहर करेंगे, आप बाहर आएंगे। आपके जीवन में जो दुख है वो निरंतर नहीं है। आपके शरीर में जो बीमार है वो निरंतर नहीं है। आज उस महिमा की आशा करो। आज ही आपके जीवन के सारे दुख और संकट को परमेश्वर हटाएगा, आपको आरोग्य करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। उसके लिए, उस महिमा को पाने के लिए आप और हम तैयार होना जरूरी है। यीशु जल्दी से आने वाला है। भाई, हम अपने आप को समर्पण करेंगे, अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। इस समय जरूर परमेश्वर की महिमा, आप जहां इस आवाज को सुन रहे हैं वहां पर जरूर परमेश्वर अपने महिमा से भरने वाला है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्ग के पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हमने 2 कार्य को देखा है। एक तो दुनिया के उपद्रव, दुनिया के संकट, दुनिया के व्याकुल, दुनिया के विवाह हमें कई लोगों के जीवन में बोझ बनकर बैठा है प्रभु। और आपने वादा किया है आने वाले समय में हमारे ऊपर प्रकट होने वाला महिमा, उस महिमा के सामने ये संकट, दुख सब कुछ भी नहीं है। इस आवाज को सुनने वाले मेरे हर एक प्यारे भाई और बहन, सभी लोग उस महिमा के इंतजार करने के लिए अनुग्रह करो प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जैसे मूसा के समय में आपके महिमा उतरा, वैसे हर एक के जीवन में आपके महिमा उतर दो। जैसे सुलेमान ने प्रार्थना करने के समय आपके महिमा भवन को भरा, उसी तरह इस समय हम प्रार्थना कर रहे हैं, आपके महिमा हर एक के जीवन को, हर एक के घर द्वार को भरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद प्रभु। और यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के समय आपके महिमा को रूपांतर किया, वैसे ही इस समय प्रार्थना में जितने भी लोग शामिल हैं, सभी के जीवन में बदलावट होने दो प्रभु। आपके आगमन के लिए सभी लोग तैयार होने दो, क्योंकि जब आप आने के समय हमारे जीवन में प्रकट होने वाला उस महिमा के इंतजार करने के लिए, हम अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करते हैं। उस महिमा के लिए हमारे जन को तैयार करो। दुनिया में होने वाले सारे सबों हमें ये दिखाते हैं, यीशु आप जल्दी आने वाला है। हम आपके इंतजार कर रहे हैं। यीशु जल्दी आइए, जल्दी आइए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं हमारे अच्छे से पिता, आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप चिंता मत करो, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है।
उस महिमा को याद रखो। ये सारे कष्ट और दुख से आप आसान से बाहर आएंगे। हम जाते जाते खत्म होने के समय एक गीत के साथ हम समाप्त करेंगे। सब लोग मिलकर मेरे साथ आप गा सकते हैं। यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया सच बात है, हालेलुया सच बात है। भाइयों बहनों मिलकर गाएंगे, भाइयों बहनों मिलकर गाएंगे, भाइयों बहनों मिलकर गाएंगे। हालेलुया सच बात है, हालेलुया सच बात है। हम सब वहां मिलकर जाएंगे, हम सब वहां मिलकर जाएंगे, हम सब वहां मिलकर जाएंगे। हालेलुया सच बात है, हालेलुया सच बात है। हमें गॉड ब्लेस यू। यीशु जल्दी आने वाला है। हमें